चलिए बिलासपुर जिला स्टार्ट करना है। कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। थोड़ा सा इसको जूम करके दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना, ताकि आपको क्लियर हर चीज़ें दिखे। ये है बिलासपुर। ये कौन सा जिला है? बिलासपुर। ये मेरे को इसका आउटर बता सकता है कोई? क्या ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है? है, क्योंकि चारों तरफ अपने ही जिलों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। इसलिए किस प्रकार का डिस्ट्रिक्ट है ये? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। किस प्रकार का डिस्ट्रिक्ट है? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। इस पे बताना बेकार है, आगे चलते हैं इस पर। ये ध्यान से इधर देखो, ये अच्छा मैप है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे काट दूं, ऊपर वाला क्या था? जीपीएम। ऊपर वाला क्या है? बाकी जो बच गया वो क्या है? बिलासपुर। बाकी जो बच गया वो क्या है? बिलासपुर। बाकी जो बच गया वो क्या है? बिलासपुर। क्या है भैया? BSP। बिलासपुर को जिले का दर्जा मिलता है 1861 का जिला है। एज ए डिवीजन संभाग 1956। नगर निगम का दर्जा 1981। एक नगर म्युनिसिपैलिटी भी है इस पर। ठीक है। वर्तमान समय में इस पे 11 तहसील है। मात्र कितने? 11। पहले आउटर देखो, ये कौन सा जिला हो गया? GPM। इधर है कोरबा। इधर क्या है? कोरबा। इधर हो गया तेरा जांजगीर चांपा। नीचे पूरा बेमेतरा, बलौदा बाजार। और ये जो इधर दिख रहा है ये कौन सा जिला हो गया? मुंगेली। कौन सा जिला हो गया? मुंगेली। ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 और ऊपर 5। किसी भी राज्य से इसकी सीमाएं नहीं लगी है। किसी भी राज्य से इसकी सीमाएं नहीं लगी है। तो ये एक प्रकार का कैसा डिस्ट्रिक्ट हुआ? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ये इतने एरिया को छोड़ दिया जाए तो इतना क्या है? नीचे का पूरा क्या है? बिलासपुर। क्या है ये? बिलासपुर। क्या है ये? ये देखो मुंगेली के साथ लगा हुआ है, बलौदा बाजार लगा हुआ है, जांजगीर चांपा और कोरबा। इतना ही लगा है। ठीक, इसी मैप पे आओ, ध्यान से मेरी बात सुनना है अब आपको। इस पे कितने टोटल तहसील बोला मैं? 11 तहसील। कितने तहसील? 11। कौन सा कलर दिखेगा? ये वाला दिखेगा। ये बिलासपुर। काकर मोबाइल हब है। ये बिलासपुर। बिलासपुर से इस रोड पर ध्यान दो, ये हो गया जगह बिल्हा। कौन सा जगह? बिल्हा के बाद बोदरी, उसके बाद बिलासपुर। ये है सड़क 130 सिमगा से रे। ये बिलासपुर। बिलासपुर से ये निकल गया कहाँ? कोरबा की तरफ। तो जब इधर जाते रहेंगे तब यहां पर पड़ेगा रतनपुर और यहां पर पड़ेगा बेलतरा। रतनपुर, बिलासपुर, बोदरी, बिल्हा। कितने हो गए तहसीलों की संख्या? 5। कितने तहसील? 5। मुंगेली से तखतपुर होके कोरबा, नेशनल हाईवे नंबर 130A। पहला जगह, सिर्फ तहसील बना रहा हूं। तखतपुर, सकरी, बिलासपुर, मस्तूरी। एक ऐसे रोड कटा है।
ये चले जाएगा तो ये 49, ये ऐसा एक रोड कट के ऐसा जाएगा तब पड़ेगा ये 130A। इस रोड पर जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा सीपत, मस्तूरी। इधर देखो तखतपुर, सकरी, बिलासपुर, मस्तूरी, सीपत, 5 और 4 9, 4 9, 9 के बाद ये है 45। कल बताया था गौरेला के बाद कहाँ चल देगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस पर जाएंगे तो ये पड़ा कोटा, और कोटा के ऊपर बेलगहना। ये हो गए टोटल 11 तहसील। तहसीलों की संख्या 11, तहसीलों की संख्या 11, विकास खंड केवल 4, विकास खंड केवल 4। ये बिलासपुर को सेंटर बनाओ, ऊपर इधर इधर और इधर 4 ठो विकास खंड है। इधर वाला मस्तूरी, ऊपर वाला कोटा, इधर वाला तखतपुर और इधर वाला बिल्हा। ये तहसील नहीं है, ये विकास खंड नहीं है, केवल 4 विकास खंड। नॉर्थ में कोटा, साउथ में बिल्हा, ईस्ट में मस्तूरी और वेस्ट में तखतपुर। 11 तहसील 4 विकास खंड, 11 तहसील 4 विकास खंड। हाँ, हेडक्वार्टर यही होगा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी होगा और ये तुम्हारा संभाग का भी हेडक्वार्टर होगा, डिवीजन हेडक्वार्टर भी होगा। स्टेट के साथ साथ जिले के साथ साथ कौन सा किसका हेडक्वार्टर होगा, संभाग का भी मुख्यालय है। बिलासपुर एक नगर निगम भी है, बिलासपुर एक नगर निगम भी है। ठीक है, बिल्हा बिलासपुर ये पुराने समय का मैप है, इसलिए इतना क्लियर स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है बढ़कर 11 तहसील। कितने तहसील? 11 तहसील। और विकास खंड की संख्या कितनी है? 4 विकास खंड। बोल पाएगी रे? 11 विकास खंड, 11 तहसील, चल बोल तो, ये ले देख के बोल। पीछे प्रेम नाम तो सुना होगा, पटेल। बेलतरा, सकरी, तखतपुर के बाद सकरी, कोटा, ये है बेलगहना। क्या ये? बेलगहना। इधर मस्तूरी, सीपत, इधर रतनपुर और बेलतरा, रतनपुर और बेलतरा। चल बोल। ये क्या है? बता अगले पड़ेगा तेरे। बोदरी, बेंदरी नहीं, बोदरी। हाँ बोदरी, हाँ। बिलासपुर, रतनपुर, बेलतरा, हाँ। इधर से चल, इधर से तखतपुर, सकरी, कोटा, बेलगहना। बिलासपुर से इधर जाएंगे तो मस्तूरी, ऊपर सीपत, मिश्रा। वे मिश्रा बोल। बिलासपुर के बाद बोदरी, बिल्हा बे। हाँ, फिर बिलासपुर कहाँ गया? अच्छा उल्टा आ रहा है तू। हाँ चल ठीक है, तखतपुर,
घर में कोई नहीं रहता तो क्या लगा के जाते हैं? सकरी। सकरी। अरे सकरी से आगे बढ़ेगा। सकरी के ऊपर कोटा, यहीं से तुम लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कियोगे। सीवी रमन यूनिवर्सिटी, कोटा ऊपर, बेलगहना ऊपर। अरे तुम लोग तो तहसील याद नहीं हो रहा है, पता नहीं 178 तहसील में क्या करोगे? मात्र 178 का दिक्कत है, और अभी तक 50 प्लस हो गया होगा, पता भी नहीं चला 50 प्लस हो गया। 6 छक्के 36, ये 7वां 8वां 9वां कौन से नंबर का चल रहा है? 8वां 9वां चल रहा है, ये 90 नंबर का जिला चल रहा है। तो 9वां जिला में अगर एवरेज भी मानोगे 6 को, 9 छक्के 54, 50 प्लस तहसील हो गया है। कोड बनाएगा 156 के लिए, ठीक है। अरे भैया याद करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं वो मैप बनाता हूं जो तुम लोग को समझ में आएगा। सीधा सीधा ऐसे ही बनाना है ना। नीचे पूरा बलौदा बाजार, इधर पूरा मुंगेली, ये बलौदा बाजार, आधा जांजगीर चांपा और आधा कोरबा, ऊपर पूरा जीपीएम। ये ले, कट गया, आउटर कट गया इसका, कोई दिक्कत किसी को? 5 प्रारंभ में। उसके बाद देखिए ये देखो, यहां से ये रोड थोड़ा देर के लिए इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ये देखिए इसके ऐसे, ये एक नदी पूरा ऐसे निकल जाएगी यहां। ये नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। लेकिन एक नदी ऊपर से आएगी, सेम ऐसी बॉर्डर 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 पर। ये कौन सी नदी है? मनियारी नदी, ठीक है। मनियारी नदी, ये पहुंचे आप बिलासपुर। कहाँ पहुंच गए? बिलासपुर। बिलासपुर जाने के लिए सबसे पहला, जैसे आप मनियारी नदी को क्रॉस करेंगे, पहले पड़ेगा ताला गांव, नाम याद करते चलना। फिर पड़ेगा आपको बिल्हा, फिर आपको जगह पड़ेगा हिर्री, फिर आपको जगह पड़ेगा चकरभाठा, फिर आपको जगह पड़ेगा बोदरी, फिर आपको जगह पड़ेगा सिरगिट्टी, फिर जगह पड़ेगा तिफरा, फिर पहुंचोगे बिलासपुर। अगर ये सीधा निकल गया मैं, ये है NH49, सड़क कौन सा पड़ेगा? NH49। ये जो आ रहा है ये सड़क है 130, ये सड़क ऐसे निकल जाएगा सीधा। आगे जाऊंगा तो इस पर पड़ेगा कोनी, कोनी के आगे पड़ेगा मेरे को यहां पर तखत पे तुम्हारा रतनपुर, और यहां पर पड़ेगा बेलतरा, जगह का नाम बेलतरा। ये है NH130, NH130। यहां से एक मेरे को नदी क्रॉस होगी,
नदी है लीलागर। नदी कौन सी है? लीलागर। इस रोड पर बात कर रहा हूं, तो इस रोड पर देखो, ये है तेरा क्या, सिरगिट्टी। जगह क्या था? सिरगिट्टी। सिरगिट्टी से इस रोड पर, इस रोड पर एक जगह और याद रखना है, सिलपहरी, फिर पड़ेगा दगोरी, और ये है ढेका। इसको बोलते हैं, इस रोड को रिंग रोड नंबर 1, रिंग रोड नंबर 1। इस रोड पर अपन आगे चलेंगे तो यहां पर पड़ेगा कौन सा? मस्तूरी। आगे लीलागर नदी का जांजगीर चांपा में एंट्री। एक रोड मुंगेली से आ रहा है डायरेक्ट बिलासपुर। बिलासपुर से ये साथ ही साथ चलेगा यहां तक। इसके बाद ये इस रूट पर थोड़ा देर के लिए आके एक कोरबा आ जाएगा। ये जो अलग ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है NH 130A। 130A। जैसे मनियारी नदी क्रॉस करेंगे, सबसे पहले यहां पर जगह पड़ेगा बेलपान, इसके बाद जगह पड़ेगा तखतपुर, इसके बाद आगे आएंगे यहीं पर, कलर गलत है, एक चिड़ियाघर पड़ेगा, कानन पेंडारी जू है, क्या पड़ेगा? कानन पेंडारी। आगे जाने पर यहां पर पड़ेगा सकरी। सकरी से फिर इधर देखो, एक नया सड़क पकड़ लो सकरी से, गौरेला, मुंगेली होके फिर निकल जाएगा ये, जब कहां? भोपाल। ऊपर जाएंगे तब यहां पर पड़ेगा कोटा। कोटा के ऊपर में पड़ेगा बेलगहना। दिख रहा है रे? मस्तूरी के नीचे, मस्तूरी के नीचे ऐसा एक सड़क आया है, ऐसा। यहां पर जगह पड़ेगा मल्हार। इसी में आते रहोगे, रास्ते में पड़ेगा बूढ़ी खार, और यहीं पर है एक प्रसिद्ध माइंस चिल्हाटी। जगह का नाम क्या है? चिल्हाटी। नदी दो ठोक बना, 2-3 नदियां दिख रही है आपको। एक शिवनाथ नदी दिख रही है, एक मनियारी नदी दिख रही है, एक लीलागर दिख रहा है। ये है कौन सी नदी? मनियारी। ये कौन सी नदी है? लीलागर। नीचे वाला कौन सा है? और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से एक नदी निकलेगा, कौन सी? अरपा। बिलासपुर शहर किस नदी के तट पर है? अरपा नदी के। ये नदी कौन सी आ रही है? अरपा। कोटा पर इस अरपा नदी के पास एक बहुत जबरदस्त परियोजना है, नाम है भैंसाझर परियोजना। भैंसाझर डैम या भैंसाझर परियोजना। इस भैंसाझर, ये देखो, ये है अरपा नदी। अरपा की एक सहायक इधर रतनपुर तरफ से आ रही है, नाम है खारंग। और इस खारंग पर रतनपुर के पास एक डैम है, खूंटा घाट डैम। नदी का नाम खारंग। इस बेलगहना से, खूंटा घाट, इस बेलगहना से एक नदी निकलेगी घोंघा, बेलगहना के पास से। और इस घोंघा पर एक परियोजना है, घोंघा परियोजना। घोंघा परियोजना का नाम क्या है? घोंघा। तो देखिए, कोटा के पास भैंसाझर, भैंसाझर। रतनपुर के पास खूंटा घाट। घोंघा नदी पर घोंघा परियोजना। इतना मैप आपको याद रखना है। किसका? बिलासपुर का। किसका याद रखना है आपको? बिलासपुर का। कोई समस्या है तो बात करिए। सबसे पहले ताला गांव,
फिर पड़ेगा बिल्हा, फिर पड़ेगा हिर्री, फिर क्या पड़ा चकरभाटा, फिर पड़ा बोदरी, फिर पड़ा सिरगिट्टी, फिर पड़ा तिफरा, तिफरा के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद कोनी, कोनी के बाद रतनपुर, रतनपुर के बाद बेलतरा, बेलतरा से लीलागढ़ नदी क्रॉस, ये पहुंच गया कहाँ कोरबा। NH 130 पर, NH 130A पर सब पहले मनियारी नदी क्रॉस, मनियारी नदी क्रॉस होने के बाद आपको जगह पड़ा बेलपान, बेलपान से आगे जाएंगे तखतपुर, तखतपुर से आगे जाएंगे तब कानन पेंडारी, कानन पेंडारी के बाद आपको जगह पड़ेगा कौन सकरी, सकरी से सीधा बिलासपुर ले जाएगा, ऊपर चले गए तो कोटा, वहां से बेलगहना, वहां से गौरेला, गौरेला से ये रोड ले जाएगा NH 45 आपको भोपाल। अगर बिलासपुर तरफ से अपन NH 49 पकड़ते हैं तो ये ले जाएगा अपने को ढेका, ढेका के बाद इसी पर पड़ेगा एक चौक है, सीपत चौक बोलते हैं, आपको नहीं जानना है, यहां पर पड़ेगा सीपत, यहां पर क्या है सीपत, और यहां पर एक मुस्लिम आस्था का केंद्र है लुथरा शरीफ, लुथरा शरीफ। और ये आगे ले जाएगा आपको कहां पर, ये जांजगीर चांपा का एक तहसील, यहां पर पड़ेगा बलौदा, और ये कोरबा शहर, फिर कहां चले जाएगा कोरबा। ये जोड़ देगा उदय, मतलब तुम्हारा धर्मजयगढ़ को, धर्मजयगढ़ से निकल जाएगा पत्थल गांव 130A, 130A। अगर इस रोड पर जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा एक जगह मस्तूरी, मस्तूरी से नीचे आएंगे तो चिल्हाटी, ये है तेरा बूढ़ी खार, और ये है मल्हार। इतने जगह आपके एकदम काम का है, ठीक है। अगर मैं तहसील तहसील की बात करता हूं तो सफेद कलर से एक बार तहसीलों को फिर से राउंड अप कर दे रहा हूं। देखिए नाम बोलते चलना है, नाम क्या इसका बिल्हा, बिल्हा के बाद बोदरी, बोदरी के बाद बिलासपुर, तहसील की बात कर रहा हूं। आगे चलेंगे तो क्या पड़ेगा रतनपुर, और आगे जाएंगे तो बेलतरा। इस रोड पर पड़ेगा क्या, और इस रोड पर क्या पड़ेगा सकरी, और इस रोड पर पड़ेगा ऊपर पड़ेगा, और पड़ेगा कितने हो गए 11, कितने हो गए 11, ये 11 तहसील। विकास खंड की बात करेंगे तो केवल 4, ऊपर में कोटा, नीचे बिल्हा, ईस्ट में मस्तूरी और वेस्ट में तखतपुर, ये 4 विकास खंड, 11 तहसील। ओके, बिलासपुर शहर या बिलासपुर जिले का गठन 1861 में हुआ, 1861। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी बिलासपुर का ही रतनपुर हुआ करता था, तो रतनपुर जो है छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी क्या थी रतनपुर, क्या थी रतनपुर। अब देखो मैं जब आप कैसे लिखते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन जब लिखते हो तो लिखना है NH 130 पर स्थित स्थल, प्लेस ऑन NH 130। जैसे मनियारी नदी को क्रॉस हुआ, जैसे किसको क्रॉस किए मनियारी नदी को, सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा अपने को ताला गांव। ताला गांव साथ साथ याद रखना है एक तो नाले के तट पर है, ठीक है, बसंती नाला, मनियारी नदी और बसंती नाला के तट पर, बस नाला का नाम जानना, नाला का नाम क्या है बसंती नाला। इसके तट पर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों बोलोगे, कौन सा जगह है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेस, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल, नाम क्या है इसका ताला गांव, नाम क्या है इसका ताला गांव। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ऐतिहासिक बोल रहा हूं तो इतिहास के बारे में बता रहा हूं। ये यहां पर एक प्रसिद्ध ताला गांव नाम है, लेकिन एक्चुअली किस गांव में है अमेरिकापा, तो एक साथ बोलिएगा अमेरिकापा ताला गांव, अमेरिकापा, हाँ अमेरिकापा ताला गांव में प्रसिद्ध देरानी जेठानी का मंदिर है। 2 भाई होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, उनकी जो पत्नियां होती है वो आपस में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं देरानी और जेठानी। देवर की पत्नी को बोल दिया जाता है देरानी, और जेठ की पत्नी क्या कहलाती है जेठानी। इन दोनों के से मिलकर इन दोनों के लिए अलग अलग 2 मंदिर है, नाम क्या पड़ गया देरानी और जेठानी का मंदिर। एक बात ये याद रखना है, ये सरबपुरी वंश के से संबंधित स्थल है,
किससे संबंधित? सरबपुरी राजाओं की दो राजकुमारियां जो आपस में देरानी जेठानी थी, इन्होंने यहां पर कौन सा मंदिर बनाया? देरानी जेठानी का मंदिर। मूलतः किसका मंदिर है? शिव का। शिवा टेम्पल है। कौन सा टेम्पल? शिवा टेम्पल, शिव मंदिर है। 5वीं 6वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर। विच टेम्पल वॉज ओल्डेस्ट टेम्पल इन छत्तीसगढ़? देरानी जेठानी टेम्पल। ठीक है, देरानी 5th एंड 6th सेंचुरी का ये टेम्पल है। इस टेम्पल में बनाने के लिए लाल ईंटों का प्रयोग हुआ है, रेड ब्रिक्स, लाल ईंटा। तो यही ईंटों का प्रयोग कौन सी शैली में होता था? गुप्त शैली में। तो गुप्त शैली का यह मंदिर है। किस शैली का मंदिर है? गुप्त शैली का मंदिर है। इतना याद रहेगा। इतना तो केवल किससे याद रखना था? देरानी जेठानी से। अब जब ये तो हो गया ऐतिहासिक स्थल, कौन सा स्थल बता दिया? इतना इतिहास में इतना याद रखना है। अब याद रखना है पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल प्लेस। तो यहां पर खुदाई किया गया। प्रोफेसर वेंगनर, कोई ना कोई खुदाई करेगा, तो प्रोफेसर वेंगनर यहां पर खुदाई किया तो एकदम विलक्षण प्रतिमा मिला। रुद्र शिव की विलक्षण प्रतिमा, यह प्रतिमा निकला। यह क्या कहलाता है? रुद्र शिव की प्रतिमा, अष्टमुखी रुद्र शिव की प्रतिमा। कितने मुख वाले? 8 मुख वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टमुखी रुद्र शिव की विलक्षण प्रतिमा कहां से मिली? तो भी अपने को कहां से मिला? तालागांव से। कहां से मिला भैया? तालागांव से। इतना याद रहेगा, अष्टमुखी प्रतिमा। दूसरा बात याद रखिएगा, इसकी खासियत यह है कि इसके जो पूरे बॉडी है, इसके पूरे बॉडी पर, शरीर पर 11 अलग अलग प्रकार के जीवों का चित्रांकन है। देखिए, कहीं पर सांप होगा, ये सांप झूल रहा है। कहीं पर ये देख मयूर है, कहीं कुछ है। ये देख अलग से देख, ये और सांप है। देख यहाँ पर एक और जीव है, ये मुसवा। ऐसे ये देखो, ये बेल्ट पर, ये बेल्ट दिख रहा है, ये अजगर। तो ऐसे ऐसे कितने जीव? 11। कितने जीव? 11 जीव। इन 11 जीवों को लेकर इसके पूरे शरीर का क्या किया गया है? शरीर में अलग अलग 11 जीवों का क्या किया गया है? चित्रांकन किया गया है। ठीक है, इन अलग ग्यारह अलग अलग जीवों को लेकर इसके शरीर के अंग बनाए गए हैं। तो ये याद रखना है, देरानी जेठानी का मंदिर। ठीक है, मंदिर के प्रांगण में जब खुदाई हुआ तो एक अष्टमुखी, कितने मुख वाले? अष्टमुखी विलक्षण शिव। कैसा शिव? या रुद्र शिव की प्रतिमा बोला जाता है इसी को। मेन याद रखना है, एक पंथ होता है, जैसे कृष्ण मार्गी। कृष्ण मार्गी किसको बोलते हैं? वैसे ही एक होता है वाम मार्गी। वाम मार्गी ये होता है तंत्र मंत्र की विद्या या तंत्र मंत्र करने वाले। कौन सा, क्या कहलाते हैं? वाम मार्गी। कौन सा मार्गी? वाम मार्गी। तो ये वाम मार्गियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। यहां पर ऐसा बोला जाता है तंत्र मंत्र सफल होता है। तो तंत्र मंत्र के लिए भी कौन सा जगह फेमस है? ठीक है, तालागांव। कौन सा जगह फेमस है? तालागांव। इतनी बातें आपको तालागांव से याद रखनी है। अमेरिकापा तालागांव किस नदी के तट पर है? तो एक लेना है तो मनियारी। किस नाला और किस नदी के तट पर है? तो बसंती नदी। ठीक है, चले आगे। अब इतनी बातें कहां से याद रखनी है आपको? तालागांव से। आगे जाएंगे, जगह पड़ेगा बिल्हा। जगह क्या है? बिल्हा। बिल्हा एक तहसील है, विकास खंड है।
पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है बिल्हा विकास खंड। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड क्या है? बिल्हा विकास खंड। बिल्हा विकास खंड की खासियत यह है क्योंकि बिलासपुर विकास खंड नहीं है, बिलासपुर विकास खंड नहीं है, बिलासपुर विकास खंड नहीं है। तो अगर ये विकास खंड नहीं है तो बिलासपुर विकास खंड का सारा काम कहां से संचालित होता है? बिल्हा से। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड बिल्हा विकास खंड। कौन सा विकास खंड? बिल्हा विकास खंड। आगे बढ़ेंगे तो जगह क्या पड़ेगा? हिर्री। जगह का नाम क्या है? हिर्री। जगह का नाम हिर्री। हिर्री अपने एक माइंस है डोलोमाइट का। तो हिर्री में क्या क्या है? डोलोमाइट का माइंस है। डोलोमाइट्स का क्या? डोलोमाइट का क्या है? माइंस है। अपने डोलोमाइट के भंडार के लिए, माइंस के लिए फेमस है हिर्री। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, हिर्री क्यों प्रसिद्ध है? तो डोलोमाइट का माइंस है। यहाँ पर क्या है? डोलोमाइट का माइंस है हिर्री में। हिर्री के आगे जाएंगे तब अपने को जगह क्या पड़ेगा? चकर भाटा आज बोलते हैं, इसी का प्राचीन नाम था चकर बेढ़ा। प्राचीन नाम क्या था इसी का? अगर चकर बेड़ा बोल रहा हूं तो आपको याद रखना है इतिहास की बात। इतिहास के समय यहां पर मिला रोमन सिक्का, रोमकालीन सिक्का। रोम का सिक्का यहां मिल रहा है, रोम का सिक्का यहां पर मिल रहा है। मतलब यह बताता है कि यहां का जो व्यापार था, ट्रेड था, बहुत दूर दूर तक फैला था। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में रोमन कालीन सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब छत्तीसगढ़ का व्यापार विदेशियों तक फैला था। अगर मैं चकर बेढ़ा बोल रहा हूं तो याद रखना इतिहास। चकर भाटा बोल दूंगा तो याद रखना छत्तीसगढ़ में टोटल वर्तमान समय में 3 एयरपोर्ट। ठीक है, कितने एयरपोर्ट? बिलासा बाई केवटिन एयरपोर्ट, चकर भाटा बोलूंगा तब ये एयरपोर्ट याद रखना। और साथ में याद रखना अभी एक सैनिक छावनी बन रही है यहां पर, कंटोनमेंट एरिया। तो चकर भाटा कंटोनमेंट एरिया। कंटोनमेंट एरिया बोलने का मतलब वहां सैनिक छावनी, सैनिक जैसे आपका ये दुर्ग का, जैसे नेहरू नगर पार करेंगे इधर देखे हो बटालियन, नहीं देखे हो? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा कंटोनमेंट एरिया होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एथराइज्ड होगा। जब मैं नगरीय निकाय पढ़ाऊंगा, नगरीय निकाय में जैसे नगर निगम होता है वैसी एक नगर निगम का ही एक अलग प्रकार है। नगर निगम कई प्रकार के, उसमें एक होता है कंटोनमेंट एरिया, सैनिक छावनी। क्या होता है? सैनिक छावनी। ये अरे जगह जगह पढ़ते होगे, कई ठो पढ़े होगे तुम लोग, जैसे अंबागढ़, जैसे उधर जाते हैं अंबाला, कैंट वेंट सुनते हो? कहाँ जानोगे तुम लोग रे भाई। अब मतलब यही है इसका, सैनिक से संबंधित। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं लोग। अगर किसी नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम और कंटोनमेंट एरिया का जब विवाद हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, तो ये फैसला भले करेगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन परमिशन किससे लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, ये कंटोनमेंट एरिया। पहला बात, अगर मैं इसको बोला चकर बेढ़ा तो याद रखना रोमन कालीन सिक्का। लेकिन अगर चकर भाटा बोल रहा हूं तो चकर भाटा बोल रहा हूं तो बिलासा बाई, या इसी को बाई ना बोल करके देखो क्या बोल दिया गया? देवी। बिलासा देवी केवटिन हवाई अड्डा बिलासपुर चकर भाटा। यहां छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह लगा दिया, उधर अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है, बिलासा देवी, ये देखो बिलासा देवी केवटिन, बिलासा बाई केवटिन है पूरा नाम, बिलासा बाई केवटिन। इसी के नाम पर तो बिलासपुर का नाम बिलासपुर पड़ा रही। बिलासा केवटिन का मतलब होता है मछली पकड़ने वाली। केवट जाति का काम, निषाद क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। कौन है? कोई है? वेरी गुड, नहीं है। ठीक है, तो केवट का काम होता है, अरे भैया परमानेंट काम है धोबी। ठीक है, अब उधर क्या लिख दे रहा है वो? निर्मलकर क्या लिख दे रहा है?
निर्मलकर है तो क्या धोबी, परंपरागत काम। अरे तू कलेक्टर बन जा, परंपरागत काम तो तुम्हारा जात का यही है। कलार दारू बनाना, सिन्हा लिख दे रहे हैं धीरे से, क्या लिख दे रहे हैं, सिन्हा। मेन काम क्या है, कलार, वही क्या है, तेली, साहू, ठीक है। अरे ये कौन है रे, ये ले वर्मा जंगल है क्या ये? ठीक है, चल ठीक है। खैरागढ़, चलिए तो ये चकर भाटा से याद रखना है आपको। ओके, चकर भाटा से आगे जाएंगे तो ये जगह पर क्या पड़ेगा, बोदरी, जगह का नाम बोदरी। अरे बोदी नहीं, बोदरी, बोदरी। बोदरी में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है मेरी माताओं। क्या है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ है? ठीक है, ये एशिया का, देखो जो बिल्डिंग बना, जब बनाया गया तो बिल्डिंग में एशिया का सबसे बना दिया, बनाते बनाते ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये है छत्तीसगढ़ का न्यायधानी। इसीलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है, जस्टिस कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। बिलासपुर क्या कहलाता है, जस्टिस कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कौन है, बिलासपुर। लेकिन है कहां पर, बोदरी में। ये टोटल याद रखना है, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 19वें क्रम का है। स्थापना याद रखना है नवंबर सन 2000, नवंबर सन 2000 में। कौन से नंबर का, 19वें नंबर का। टोटल हाई कोर्टों की संख्या वर्तमान में 25, कितना है, 25। तो ये 19वें क्रम का याद रखना। अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ रमेश सिन्हा, रमेश सिन्हा, रमेश सिन्हा, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़। हाई कोर्ट कौन से क्रम का है, 19वें क्रम का है। ठीक है, ये कहां पर है हाई कोर्ट अपना, बोदरी में। कहां है रे, बोदरी में। बोदरी से आगे जाएंगे, जगह क्या पड़ेगा, सिरगिट्टी। एक साथ कौन चारों बोलेगा, अभी मैं चारों पूछूंगा ना, देख ध्यान से सुनना सबके सब, कान खोल के। ये हुआ सिरगिट्टी, सिलपहरी, तगोरी, तिफरा। तो तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, तगोरी। तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, तगोरी। तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी। अंग्रेजी में कोई, अंग्रेजी में बोलता रहा हूं देख, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी। अंग्रेजी में बता दिया। तगोरी, चारों के चारों इंडस्ट्रियल एरिया, चारों के चारों क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। आए दिन सवाल पूछेगा, गौरेला पेंड्रा मरवाई का इंडस्ट्रियल एरिया बता, क्या करने आती है। अंजनी, गौरेला पेंड्रा मरवाही का इंडस्ट्रियल एरिया, रानी दुर्गावती। और वैसे ही बताया था मुंगेली में क्या, खमरिया। अरे बाबू रे, अब जोड़ते चलो, समझ में आ रहा है, हो गया 10-10 ठो जिला, जोड़ते चलो, नहीं तो ऐसी करोगे। जोड़ते चलिए, अब समय नहीं, आगे चलेंगे तो जगह क्या पड़ेगा, बिलासपुर। अब जगह कहां पहुंच गए, बिलासपुर। बिलासाबाई केवटिन के नाम से इस शहर का नाम पड़ा बिलासपुर। बिलासाबाई केवटिन के नाम से इस जगह का नाम क्या पड़ा, बिलासपुर। बिलासपुर से 3 डेट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, डेट पहले याद करना है। ठीक, पहला याद करो 1861, उससे भी पहले याद रखो 1795, 1795, 1795, 1861, 1861, 1956,
1956, 1978, 1978, 1981, 1981। इतना याद हुआ? इतना ही याद रख ले भी, प्राण निकाल दूंगा मैं 10-12 ठोर बता के, पहले इतना ही याद रख ले। सबसे पहले क्या बोला? 1795 बिलासपुर गजेटियर में पहली बार आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ का नाम, एथेंटिक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ नाम सबसे पहले एथेंटिक रूप से कहां पर प्रकाशित हुआ? बिलासपुर गजेटियर में। कहां पर प्रकाशित हुआ? बिलासपुर गजेटियर में। 1795 बिलासपुर गजेटियर। दूसरा उसके बाद बोला 1861, 1861, 1861 में बिलासपुर को, बिलासपुर साथ में याद रखना तुम्हारा रायपुर और संबलपुर, कितने जिले बनाए जाते हैं? 3। आपको केवल बिलासपुर 1861 में क्या बना? बिलासपुर एक जिला बना। उसके बाद बोला 1956, 1956, इसको डिवीजन का क्या मिला? दर्जा। क्या मिला? डिवीजन का दर्जा, संभाग बना। इसके आगे बात करते हैं संभाग के, और इसके आगे बात करते हैं 1978, 1978 बिलासपुर में जो नाचा है राउत नाचा, कौन सा नाचा? राउत नाचा। इसका प्रारंभ होता है 1978 से। क्वेश्चन आया हुआ है, बिलासपुर का जो राउत नाचा है आल छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध राउत नाचा कहां पर होता है? जय यादव जय माधव, यादव लोग का काम है, ठीक है। तो ये राउत नाचा का प्रारंभ बिलासपुर में किस सन से होता है? 1978 से। इसके बाद क्या बोल, कौन सा डेट बोला? 1981, 81। क्या बताया? नगर निगम। क्या बनता है? बिलासपुर नगर निगम। 81 के बाद 85, 81 के बाद SECL का मुख्यालय, SECL 1985, 1985। उसके बाद 2003 याद रखना। क्या याद रखना? 2003, 2002, 2003 NTPC का सेकंड मुख्यालय। पहला कहाँ है? NTPC कोरबा। और 2002 याद रखना, ठीक है। उत्पादन 2008 से चालू हो गया, 2980 मेगावाट। NTPC पहला कोरबा में, NTPC सीपत, नाम सीपत सुने हो? नाम वही है, NTPC सीपत। इतना याद हुआ? अरे हाँ या ना? 2005 से यहां पर सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है। 2005 से यहां पर क्या है? सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। 2012 में यहां पर बिलासपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। यहीं पर सिम्स है, यहीं आयुष है, डेंटल फेंटल, तो अरे मत पूछ। चल अब मैं मुख्यालयों की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा मुख्यालय है? राजस्व मंडल का मुख्यालय है। राजस्व मतलब रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू बोर्ड ऑफ छत्तीसगढ़, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां है? बिलासपुर, ठीक है। न्यायधानी के नाम से जाना जाता है, जस्टिस सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, जस्टिस सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सिवा काशी कहते हैं। माचिस और फटाका बनता है। तो जैसे तमिलनाडु का कौन सा जगह फेमस है फटाका के लिए? सिवा काशी। वैसे ही छत्तीसगढ़ में कौन सा जगह फेमस है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का दिया सलाई केंद्र भी बिलासपुर। दिया सलाई बोलने का मतलब मैच बॉक्स
इंडस्ट्री, ठीक है, माचिस डिब्बा, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, दिया सलाई उद्योग, इसके लिए भी फेमस कौन सा है? बिलासपुर। पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी, GGU, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, लेकिन थोड़ा सा आगे है वो। छत्तीसगढ़ का 6 ठो वनमंडल है, सॉरी वन वृत्तों की संख्या, फॉरेस्ट सर्कल की संख्या 6। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट सर्कल की संख्या 6। सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल याद रखना बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा वन वृत्त है छत्तीसगढ़ का। इसके देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा था, पूछता है कानन पेंडारी ये जो जू है, चिड़ियाघर, किस वन मंडल के तहत आता है? कौन से वन मंडल के तहत आएगा? ये कोई सवाल था? इतनी चीजें कम से कम याद रख। कहां से? बिलासपुर से। सब पढ़ लिए। किस नदी के तट पर है? बैंक ऑफ अरपा, ठीक है, किस नदी के तट पर है? अरपा नदी के तट पर है, ठीक है, बैंक ऑफ अरपा रिवर। आगे चलेंगे, यह जगह है कोनी, जगह का नाम कोनी, जगह का नाम कोनी, नाम याद हुआ? अरे नोनी नहीं, कोनी, कोनी कोनी। 1904 1904 छत्तीसगढ़ का पहला ITI, कोनी ITI। 3 बार क्वेश्चन आ गया व्यापम में। छत्तीसगढ़ का पहला ITI कौन सा ITI? कोनी ITI। और जितने ITI वाले लिखना मत चालू कर देना, हाँ। छत्तीसगढ़ का पहला ITI यहीं पर 1983 1983 को GGU बना, GGU, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला 2003 में, 2003 या 2009, फिक्स याद नहीं आ रहा है मेरे को, 2003 या 2009। सेंट्रल, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है? कोनी में। इसको चेक कर लेना कब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। 2003 और 2009 मेरे दोनों याद आ रहा है, ठीक है। तो ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है? GGU में। आगे जाएंगे तो रतनपुर, जगह का नाम क्या है? रतनपुर। यह है बेलतरा, ये क्या उनसा जगह है? बेलतरा। बद्रीधर दीवान स्वर्गीय हो गए, ठीक है, अब नहीं रहे। तो ये बद्रीधर दीवान यहीं से चुनाव लड़ते थे, 2 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष। क्या रहे हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 बार क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष, बद्रीधर दीवान। रतनपुर, जगह का नाम रतनपुर। रतनपुर, बात करते हैं महाभारत काल की। कौन से काल की? महाभारत काल की। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर। क्या नाम था इसका? मणिपुर। महाभारत काल में रतनपुर का नाम क्या था? मणिपुर। यहां पर ताम्रध्वज की राजधानी हुआ करता था और मोरध्वज की राजधानी आरंग, मोरध्वज की राजधानी आरंग। महाभारत काल से संबंधित है। अर्जुन के साथ ये लड़ाई वड़ाई कर रहते हैं। अर्जुन का जो घोड़ा रहता है उसको बांध के ले आते हैं। ये बातें बताऊंगा कहाँ पर? आरंग में। कहाँ बताऊंगा? आरंग में। मोरध्वज, जैसे आरंग जाओगे गेट के ऊपर लिखा है राजा मोरध्वज की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो ताम्रध्वज महाभारत काल से संबंधित है। कौन से काल से? महाभारत काल से। उस समय इसका क्या नाम था? मणिपुर। 11वीं शताब्दी 11th सेंचुरी में राजा रत्नदेव फर्स्ट, कलचुरी राजा रत्नदेव फर्स्ट, उसके सपने में माता आई और माता ने कहा इस जगह मेरा भव्य मंदिर बनाइए। क्या बनाइए?
भव्य मंदिर। तो राजा रत्नदेव ने 1050 एडी 1050 ईस्वी में यहाँ पर एक मंदिर बनाया, महामाया मंदिर रतनपुर। महामाया मंदिर रतनपुर। तो महामाया मंदिर बनाया गया कब? 1050 में। किसके द्वारा बनाया गया? रत्नदेव के द्वारा। और उस समय इसका नाम दिया गया कुबेरपुर। उस समय नाम क्या दिया गया इसका? कुबेरपुर। ये इतना मतलब ये धनवन से संपन्न था। कौन सा जगह? रतनपुर। की इसको क्या बोल दिया गया? कुबेरपुर। और इस यहाँ पर आसपास इतने तालाब, इतने टैंक, तालाब मीन्स टैंक, इतने तालाब खुदवाए गए कि इसको तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। टैंक सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ तो भी क्या आता है? रतनपुर। क्या आता है? रतनपुर। इसके बाद यहां पर आएंगे मराठे। इसके बाद किसका शासन आएगा? कलचुरियों के बाद किसका शासन आएगा? मराठों का। तो मराठों में यहां पर प्रत्यक्ष शासन लेकर आ जाएंगे रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर बिंबाजी भोसले। इससे पहले 3 ठो महल बता रहा हूं कलचुरी काल का। तो सबसे पहले याद रखना है रतनपुर का किला, जिसको गज किला कहते हैं। किसको क्या बोला जाता है? गज किला। तो गज किला बनाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। या रतनपुर का किला बोले चाहे गज किला बोले, इसके जो प्रवेश द्वार है, गज किला का जो प्रवेश द्वार है, उसका जो प्रवेश द्वार पर एक रावण का सर कटा हुआ मूर्ति है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे रावण अपना क्या कर रहा है? गला को। इसीलिए बोल दिया गया सर विहीन मूर्ति। रावण की सर विहीन मूर्ति किस गेट के सामने है? गज किला के सामने। या ऋषि को रतनपुर महल बोलोगे तो भी चलेगा। अब 2 महल और याद रखना, एक है बादल महल, एक है हवा महल। बादल महल और हवा महल ये राज सिंह बनाया। कहां बनाया? वो भी बस लगा हुआ रतनपुर में। अब कलचुरियों के बाद राजवंश आया किसका? धीरे धीरे उसके बाद क्या? कौन आए? मराठे। कौन आए? मराठे। तो मराठों में प्रत्यक्ष शासन लेकर आया कौन? बिंबाजी भोसले जी। तो बिंबाजी भोसले ने प्रत्यक्ष रूप से यहां पर आकर, कहां पर आकर? रतनपुर में आकर क्या किया? शासन किया। तो रतनपुर में आकर शासन किया तो बिंबाजी भोसले के द्वारा यहां पर कुछ मंदिर बनाए गए। ठीक है, खंडोबा मंदिर, अरे बहुत सारे मंदिर है। कलचुरी काल का एक और मंदिर है, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर यही है, एक बीरा मंदिर यही है। लाइन से कितना सारा चीज बताऊंगा मैं यहां पर। लखनी देवी का मंदिर, लखनी देवी बोल रहा हूं मैं, लखनी देवी को ही एक बीरा मंदिर बोला जाता है। ये सब कलचुरी काल की मंदिर है। मराठे जब आए तो यहां पर मराठों के द्वारा बनाया गया राम टेकरी मंदिर। बिंबाजी की पत्नी उसकी याद में क्या बनाती है? राम टेकरी मंदिर। एक पत्नी इसकी सती हो जाती है, इसलिए यहीं पर है सती चौरा, सती मंदिर। सती स्तंभ बोलेगा तो देवर भी जा जाएगा। 2 चीज बोलना है, सती चौरा और सती मंदिर। कहां पर है ये? रतनपुर में। सती स्तंभ बोलेंगे तो कहां जाएगा? देवर बीजा। बुढ़ेश्वर महादेव कहां है? रतनपुर में। खंडोबा बाबा मंदिर कहां है? रतनपुर में। सुन रहे हो रतनपुर कि नहीं सुन रहे हो रे? इतना सारा है। कहां पर? रतनपुर में। खंडोबा बाबा मंदिर है। देखो महामाया मंदिर कब बना? 1050। किसके द्वारा बनाया गया? रत्नदेव प्रथम। इसके बाद खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर क्या है? ये मराठों के इष्ट देवता है। खंडोबा बाबा कौन है? मराठों के इष्ट देवता। इसके बाद बोला लखनी देवी मंदिर, बताया ना लखनी देवी मंदिर। लखनी देवी मंदिर का ही एक अन्य नाम है बेटा एकबीरा मंदिर। रत्नदेव तृतीय का एक प्रधानमंत्री आएगा गंगाधर। रत्नदेव थर्ड का एक प्रधानमंत्री आएगा जिसका नाम क्या रहेगा? गंगाधर। उसी ने क्या किया, जब अकाल पड़ा था तो एक लक्ष्मी के प्रतिरूप के कारण एक पहाड़ के ऊपर लक्ष्मी के प्रतिरूप के रूप में एक बीरा मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? एक बीरा मंदिर। किसके द्वारा? गंगाधर के द्वारा। राम टेकरी में, ये देखो राम टेकरी,
पहले तो आपको देखना माया मंदिर था क्या रे, कानन पेंडारी है ये रहा। आपको पहले ये देखो महामाया मंदिर, राजा रत्नदेव फट, राजा रत्नदेव फर्स्ट 1050 ईस्वी या इसी को बोलेंगे 11th सेंचुरी में बना हुआ ये मंदिर है। देखो दिख रहा है, दो चेहरा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? महामाया देवी का मंदिर है, ये मूर्ति है और ये मंदिर है। आसपास इतने तालाब खुदवाए गए हैं, इतने तालाब खुदवाए गए हैं कि रतनपुर को क्या बोला जाता है, तालाबों की नगरी या टैंक सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें एक बड़ा बहुत विशाल तालाब है। तो रतनपुर का विशाल तालाब किसके द्वारा खोदा गया? तो पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। रत्नदेव तृतीय का जो प्रधानमंत्री था, इसने लखनी देवी का मंदिर, सती चौरा, इसके याद में बिम्बा जी भोसले की याद में इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? उमा देवी। उमा देवी सती हो जाती है तो इसकी याद में क्या बनता है? सती चौरा। ठीक है, सती मंदिर। ठीक, सती मंदिर को ही 20 दुवरिया मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सती मंदिर का एक और क्या नाम है? 20 दुवरिया। 20 मतलब 20, 20 दुवरिया मंदिर। रतनपुर का किले का ही अन्य नाम क्या है? गज किला। रतनपुर के किले का ही नाम क्या है? गज किला। ठीक है, यहीं पर एक प्रसिद्ध मजार है, हजरत मूसे खां का मजार। हजरत मूसे खां का मजार कहाँ है? रतनपुर में। हजरत मूसे खां का दरगाह कहाँ है? रतनपुर में। बादल महल कहाँ है? रतनपुर में। हवा महल कहाँ है? रतनपुर में। कंठी देउल मंदिर कहाँ है? रतनपुर में। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है? रतनपुर में। भैरव बाबा मंदिर भी है। देवी होगा मतलब भैरव बाबा तो होंगे ही होंगे। इसी रतनपुर के पास से ये याद रखना। चलिए नदियों को बाद में बताऊंगा, छोड़ दो, ये खूटा घाट बताने वाला था। ये रोड में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब 130 NH 130, NH 130 ये कंप्लीट हुआ आपका NH 130। अब जो बच गया 130A, 49 नंबर की सड़क, 45 नंबर का सड़क, ये सेकंड क्लास में देखते हैं। इनफ हो गया ये, ठीक है।